हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। वीएफडी सीरीज की आज के इस वीडियो में हम लोग तोशिबा S11 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक कॉमन वीएफडी है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है इंडस्ट्री में, तो इसके कनेक्शन वगैरह के बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस या फिर इनके कोर्सेज अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अभी न्यू ईयर के अवसर पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर, तो लिमिटेड सीटें हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी वीएफडी या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को वीएफडी या फिर पीएलसी, एचएमआई, एसी डीसी ड्राइव कुछ भी अगर आप लोगों को रिपेयर करवाना हो तो भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे तोशिबा जो ये वीएफडी है, अगर हम लोग इसके कनेक्शंस की बात करें, वैसे जितनी भी टॉप पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनकी वीएफडीज हम लोगों ने अपनी एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट में लिस्ट कर रखी है। आप लोग वहां से सिंपली एक्सेस कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे हम लोग इसके कनेक्शंस की तरफ चलते हैं। तो कनेक्शन में आओगे तो देखो, वीएफडी या पीएलसी इनके जब हम लोग कनेक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं पीएनपी में या फिर हम लोग कर सकते हैं एनपीएन में, यानी कि हम लोग सिंक टाइप या फिर सोर्स टाइप कनेक्शन इसके कर सकते हैं। पीएनपी की जब हम लोग बात करते हैं तो इट मींस कि वहां पे अगर कोई सेंसर वगैरह यूज किया जा रहा है तो वहां पे पीएनपी सेंसर यूज होगा, जैसे कि हम लोग एनपीएन पीएनपी सेंसर को चूज करते हैं। अगर हम लोग एनपीएन सेंसर यूज करते हैं तो वहां पे एनपीएन टाइप कनेक्शन होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। आप लोग सोर्स टाइप कनेक्शन, सिंक टाइप कनेक्शन भी बोल सकते हो। सिंक यानी कि नेगेटिव कंट्रोलिंग भी बोल सकते हो, सोर्स मींस पॉजिटिव कंट्रोलिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वीएफडी के बारे में बात करें तो इस वीएफडी में जैसे कि नॉर्मल वीएफडीज में होता है सेम वैसे ही इसमें भी कंट्रोलिंग है। मैं आप लोगों को अलग अलग ब्रांड के अलग अलग मॉडल्स के कनेक्शन इसीलिए समझा रहा हूं अपने इस वीएफडी की सीरीज में, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर आप लोग किसी भी एक वीएफडी के ऊपर सीख लेते हो तो बाकी के कनेक्शंस, बाकी वीएफडीज के कनेक्शन, बाकी ब्रांड की वीएफडीज के कनेक्शन आप लोग आसानी से कर सकते हो, सिर्फ एक बार उसके मैनुअल पे नजर मार के। ठीक है, तो यहां पे P0 और PA+ ये ऊपर दो टर्मिनल दिए हुए हैं और यहाँ पे दो टर्मिनल PB और PC यहाँ पे माइनस के, ये दो टर्मिनल यहाँ पे दिए हुए। तो ये हम लोगों का डीसी रिएक्टर, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे ब्रेकिंग रजिस्टर्स, ब्रेकिंग पर्पस के लिए। बाकी इन दोनों का, ये तो खैर ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग रजिस्टर को हम लोग वीएफडी में ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और डीसी रिएक्टर्स आप लोग यूज करोगे कहां, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और इस वीएफडी को S11 जो है तोशिबा की, ये आप लोगों की सिंगल फेज में भी आती है 240 वोल्ट में, और थ्री फेज 240 वोल्ट में भी आती है, 600 वोल्ट में भी आती है थ्री फेज में। तो आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हो। ये सिंगल फेज 240 वोल्ट में ये शायद अप टू 2.2 किलोवाट तक की मोटर्स के लिए आप लोग इनको यूज कर सकते हो, और बाकी अप टू 15 किलोवाट तक की मोटर के लिए आप लोग इस वीएफडी को यूज कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप सिंगल फेज में इसको कनेक्शन करते हो या फिर सिंगल फेज की अगर आप लोग वीएफडी लेते हो तो यहाँ पे L1 और L2 पे आप लोग इसके कनेक्शन करोगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग आउटपुट टर्मिनल्स के कनेक्शन सिंक टाइप कर रहे हो, यानी कि लॉजिक जो है आपका वो सिंक टाइप है, तो आप NO और CC वाले टर्मिनल्स को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा आपस में, जैसे कि यहाँ पे इसने किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं इफ यू आर यूजिंग अ 600 वोल्ट मॉडल बी श्योर टू कनेक्ट एन इनपुट रिएक्टर। ठीक है, तो आपको वहां पे इनपुट रिएक्टर यहां पे यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड जो नॉइस फिल्टर जो एक डिवाइस होती है वो आपको 600 वोल्ट के जो मॉडल्स हैं उनके साथ में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉइस फिल्ट्रेशन डिवाइस लगती है, आप लोगों ने देखा होगा वीएफडीज में भी होती है और ड्राइव्स में भी होती है, एसी डीसी ड्राइव्स जो होती है हम लोगों की उनमें भी होती है। और कई बार तो हम लोग एक्सटर्नल भी यूज करते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा हम लोग लगा के रखते हैं, कैपेसिटर टाइप का जो होता है उसको नॉइस फिल्ट्रेशन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। उसके अलावा इस वीएफडी में जो यहाँ पे
RST या फिर L1, L2, L3 वाले टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे हम लोग अपना 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे। अगर 3 फेज का VFD है तो 3 फेज सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा, अगर सिंगल फेज का है तो L1, L2 पे सिर्फ कनेक्ट किया जाएगा। ये आपका L3 वाला टर्मिनल जो है ये स्पेयर में होगा, यानी कि या तो यहाँ पे कोई टर्मिनल ही नहीं होगा। कुछ मॉडल्स में पहले ये लोग यहाँ पे टर्मिनल ही नहीं देते थे, और बीच में कुछ मॉडल्स लेके आए थे ये लोग, यहाँ पे टर्मिनल दे देते थे लेकिन वहां पे आपको वायर कनेक्ट नहीं करना रहता है, ठीक है। एंड उसके ठीक सामने यहाँ पे UVW या फिर T1, T2, T3, जैसे कि हम लोग अपनी मोटर पे जब कनेक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग उसकी जो एड्रेसिंग या फिर जो फेरुल नंबर्स वगैरह हम लोग जब उसमें लगाते हैं तो उसमें हम UVW कर सकते हैं। अगर मल्टीपल मोटर्स हैं हम लोगों के पास तो यहाँ पे U0, V0, W0 ये एक मोटर का हो गया। अगली मोटर में फिर हम लोग U1, V1, W1 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक ही VFD में नहीं, अलग अलग VFDs में वायर ट्रेसिंग पर्पस के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ओके। एंड यहाँ पे कुछ हम लोगों के पास एक्स्ट्रा एनओएनसी हम लोगों को मिल जाते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन एक्टिवेशन आउटपुट्स, यहाँ पे FLC, FLB और FLA। यहाँ पे FLC जो है ये इसका कॉमन टर्मिनल होता है, उसके अलावा FLB ये इसका NC और NO टर्मिनल है, और लो स्पीड सिग्नल आउटपुट के लिए यहाँ पे एक और टर्मिनल दिया हुआ रहता है RC और RY, ये इसका NO है, ये इसका कॉमन टर्मिनल है, ओके। एंड यहाँ पे 24 वोल्ट DC इनपुट यहाँ पे एक टर्मिनल दिया हुआ रहता है, और एक यहाँ पे एक अर्थ का टर्मिनल है, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे आप लोगों को पता होगा हम लोग अपनी VFD में एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर भी यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर में यहाँ पे वोल्टेज का जो सिग्नल रेंज है वो 0 to 10 वोल्ट है, और करंट में अगर आप लोग कंट्रोलिंग कर रहे हो तो 4 to 20 मिली एम्प्स में आप लोग इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप लोग 10K तक का यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हो। अक्सर मेरे से कई बार WhatsApp पे या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप में भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमारे पास पर्टिकुलर ये VFD है, इसमें हमको कितने वैल्यू का पोटेंशियोमीटर यूज करना चाहिए, या फिर कोई पोटेंशियोमीटर खराब हो गया है और उसकी वैल्यू भी मिट चुकी है, अब हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमें कितने किलो ओम का पोटेंशियोमीटर या फिर किस वैल्यू का पोटेंशियोमीटर हमको यूज करना चाहिए। तो देखो वो आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली गूगल पे जाओ, अपने VFD का मॉडल नंबर गूगल पे डालो, उसका मैनुअल डाउनलोड कर लो एंड उसके कनेक्शन पे चले जाओ आप सिंपली, ठीक है। वहां पे आपको लगभग सभी VFDs में मिलेगा कि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो कितने वैल्यू का पोटेंशियोमीटर यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है, वो सबसे बेस्ट वे होता है, ओके। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा इसके कनेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी कॉमन टर्मिनल आप लोगों को मिलेगा, एंड उसके कनेक्शन किस तरीके से करने, PP पे आप लोग यहाँ पे एक टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे, यहाँ से CC से एक टर्मिनल लोगे। PP ये प्लस वाला टर्मिनल है, CC ये इसका कॉमन टर्मिनल है, एंड उसके बाद VIB जो है ना ये इसका आपका आउटपुट टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर का, उसको आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पोर्ट के कनेक्शन कर दोगे, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आप लोगों को स्लाइडिंग स्विचेस मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग सिंक में कनेक्शन कर रहे हो तो इस तरीके से आपको ये नीचे कर देना है सिंक की तरफ, ठीक है। सोर्स की तरफ नहीं करना है, सिंक की तरफ इसको नीचे कर देना है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को स्पीड रीच सिग्नल यहाँ पे आउटपुट ये कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनल्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे है लो स्पीड के लिए, सेम यहाँ पे है हाई स्पीड के लिए, ओके, स्पीड रीच सिग्नल आउटपुट के लिए। एंड जो कंट्रोलिंग के जो हमारे मैन टर्मिनल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते ही करते हैं, चाहे आप लोग इन टर्मिनल्स को यूज करो या ना करो, आपको ये टर्मिनल्स तो यूज करने ही होंगे VFD में। तो यहाँ पे अगर सिंक टाइप कनेक्शन कर रहे हो तो कॉमन से आप लोग एक वायर लोगे और उस वायर को आप लोग कंट्रोल करोगे। अब ये वायर आपका चाहे तो किसी पुश बटन के थ्रू कंट्रोल होगा, या फिर लिमिट स्विच के थ्रू कंट्रोल होगा, या फिर आप लोग किसी NPN सेंसर के थ्रू भी आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो। NPN सेंसर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि NPN सेंसर से हम लोगों को 0 वोल्ट आउटपुट मिलता है या फिर नेगेटिव आउटपुट मिलता है, फीडबैक मिलता है, ठीक है। अब नेगेटिव हम लोग NPN क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंक टाइप कनेक्शन कर रहे हैं, ओके। अगर हम लोग सेम यहाँ पे मान के चलो सोर्स टाइप कनेक्शन करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो P24 आ रहा है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं सोर्स टाइप कनेक्शन में। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स, यानी कि पॉजिटिव टाइप कंट्रोलिंग, ओके। तो यहाँ पे हम लोग प्लस 24 वोल्ट, यहाँ से P24 से हमको प्लस 24 वोल्ट मिलेगा। अब हम लोग इस P24 से प्लस 24 वोल्ट लेकर के फिर हम लोग इसके कंट्रोलिंग करेंगे, ओके। बाकी जो कॉमन वाला टर्मिनल था ना यहाँ पे, ठीक है, ये टर्मिनल यहाँ पर भी मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ ये कि दिया हुआ है क्योंकि ये यूज में आ रहा है, और यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसको यूज में नहीं ले रहे हैं हम लोग, ओके।
तो यहाँ पे सीसी वाला टर्मिनल हम लोगों ने छोड़ देना है एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ से एक वायर लेकर के जो भी हमारे एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन या फिर हम लोगों का कोई लिमिट स्विच या अदर कोई भी सेंसिंग डिवाइस है, इनपुट सेंसिंग डिवाइस है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एंड उससे कंट्रोलिंग करके हम लोग सिंपली एफ आर एंड यहाँ पे RES, S1, S2, S3 इन टर्मिनल्स को हम लोग दे सकते हैं और उसके बाद पैरामीटर्स हम लोग इसके सेट कर सकते हैं अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग। फॉरवर्ड रिवर्स ये यहाँ पे रिजर्व है, बाकी टर्मिनल्स को आप लोग मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक PNP टाइप सेंसर, क्योंकि PNP सेंसर से हम लोगों को मिलता है +24 वोल्ट का आउटपुट या फिर फीडबैक, और यहाँ पे हम लोग +24 वोल्ट को ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे चाहिए भी +24 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्लाइडिंग स्विच रहता है इसको हम लोगों ने सोर्स की तरफ किया हुआ है। इसको जब आप लोग सोर्स की तरफ करोगे तभी आप लोग यहाँ पे सोर्स टाइप कनेक्शन करोगे। ओके, अगर आप लोग इसको सिंक की तरफ कर दो, यहाँ पे सोर्स टाइप कनेक्शन कर दोगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, या फिर VFD के टर्मिनल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, या फिर फ्यूज, अगर VFD में इंटरनल यहाँ पे फ्यूज भी लगे हुए रहते हैं वो आपका डैमेज हो जाएगा। ओके, और कुछ VFDs ऐसी भी होती है जिसमें सोर्स सिंक का आप लोगों ने ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग चाहे तो सोर्स टाइप कनेक्शन कर लो या सिंक टाइप कनेक्शन कर लो, आप लोगों को कोई भी यहाँ पे स्लाइडिंग स्विच नहीं मिलेगा जैसे कि आजकल PLCs में आता है। ओके, बाकी कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। अगला वीडियो आप लोगों को किस VFD के ऊपर चाहिए या किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप लोग हमें बता सकते हो। और ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो तो वो भी आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।